2024 से पहले अपने पुराने तेवरों में लौटी मायावती, क्या मुसलमान देंगे साथ? 2022 की हार से मिला सबक, ब्राह्मणों को छोड़ फिर मुसलमानों पर किया फोकस। ने संभाली मुस्लिमों के मुद्दों की कमान, किसके साथ होगा गठबंधन? 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने ब्राह्मणों को साधने के लिए सम्मेलन किया था। पूरा फोकस दलित और ब्राह्मणों पर था, लेकिन चुनाव में ऐसी हार मिली कि पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट आ गया। एक सीट पर सिमटी बीएसपी ने 2022 के चुनाव से बड़ी सीख ली है। उस वक्त मायावती ने बीएसपी की हार का कारण राज्य में ध्रुवीकरण करने वाले मुसलमानों को बताया था। अब उसी हार से मायावती ने बहुत कुछ सीखा है और अपनी रणनीति को पूरा बदल दिया है। जिन मायावती ने विधानसभा चुनाव से पहले 6 महीने में मुस्लिमों के मुद्दों को सिर्फ 8 बार उठाया था, वही मायावती चुनाव में हार के बाद से अब तक 21 बार मुस्लिमों के मुद्दों को उठा चुकी है। इस मामले में मायावती अखिलेश या कांग्रेसी नेताओं से कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। इसके पीछे की रणनीति बीएसपी के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताई है। मायावती का पहला लक्ष्य मुस्लिमों को बीएसपी से जोड़ना होगा। बसपा प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी ने कहा है, मुस्लिमों को गुमराह किया गया था, इसीलिए 2024 में मायावती का पूरा फोकस दलित और मुस्लिम पर है, क्योंकि इसी गठजोड़ ने 2007 में मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था। 2007 में बीएसपी ने यूपी में 30% से ज्यादा वोट हासिल किया था और यूपी विधानसभा की 403 में से 206 सीटें जीतकर तब मायावती का दलित मुस्लिम वोट ने साथ दिया था और काफी तादाद में ब्राह्मणों ने भी समर्थन किया था। लेकिन इसके बाद बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता चला गया और 2022 के चुनाव में तो पार्टी का वोट शेयर 12.8% ही बचा। इस मामले में बीएसपी सिर्फ कांग्रेस से आगे रही है। 2012 में मायावती की बीएसपी को 80 और 2017 में 19 सीटें मिली थी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती को गठबंधन का फायदा मिला और 19 सीटें बीएसपी जीत गई थी। ये वो दौर है जब मायावती के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। विधानसभा में सिर्फ 1 सीट है, इसीलिए बीएसपी नए सिरे से नई रणनीति पर काम करने उतर रही है। सूत्रों का तो ये भी कहना है, मायावती ओवैसी के साथ भी चली जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मायावती की बदली रणनीति के बारे में राजनीति के जानकारों का कहना है, अगर बसपा ओवैसी के साथ भी चली जाए तब भी उसका वोटर रोका रहेगा। अगर मुस्लिम देखेगा कि मायावती अपने पुराने तेवरों में लौट चुकी है तो दलित मुस्लिम गठबंधन फिर से मुमकिन है और 2024 में मायावती को इसका फायदा मिल सकता है। मायावती ने अपनी रणनीति में ऐसे वक्त में बदलाव किया है जब मुस्लिम सपा को लेकर असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा में हार के बाद कई मुस्लिम नेताओं ने सपा पर सवाल उठाए थे और उनके मुद्दों को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए थे। अब उन्हीं मुद्दों पर मायावती आवाज उठाने लगी है।